Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh, and today we'll be starting with the past papers of water resources. In the previous videos, we have covered chapter topography, climate, and agriculture along with the past papers, and then we started with water. We completed this chapter successfully, and today we'll be doing the past papers of water. And अच्छा, study figure 4 which shows an irrigation system. Irrigation का मतलब हम पढ़ के आए हैं. Irrigation is the artificial supply of water to the agricultural fields of Pakistan ताकि plant growth को encourage किया जाए. अब क्या है, नेम द इरिगेशन सिस्टम शोन इन फिगर 4. ये आपके पास फिगर 4 नजर आ रही है. इस फिगर 4 में कौन सा इरिगेशन सिस्टम है हम पढ़कर आए हैं. हमने पिक्चर भी देखी थी. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस का दे दूंगी ताकि आप देखें. अच्छा, आप देखें. नेम द इरिगेशन सिस्टम कौन सा है, कारेज है. अच्छा, अब कारेज प्रैक्टिस कैसे होता है एक और दफा जरा समझ लें जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है. अच्छा, सॉलिड रॉक, ये रहा सॉलिड रॉक, ये रहा लूज रॉक्स एंड सेडिमेंट, ये रहा लूज रॉक एंड सेडिमेंट. पहले हम इसको देख लेते हैं की को. ये लूज रॉक और सेडिमेंट है और ये रहा फिर वाटर टेबल आपका. सही है. होता क्या है कि कारेज बलूचिस्तान में प्रैक्टिस होता है. इसमें हमारे पास एक सॉलिड रॉक होता है, फिर लूज रॉक और सेडिमेंट होता है और वो वाटर टेबल होता है. सही है. जब बारिश होती है तो पानी, आपको क्या लगता है सॉलिड रॉक्स में अब्सॉर्ब होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है नहीं होगा. उसमें पोर्स ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है कि पानी अंदर घुस जाए उसके अंदर. लूज रॉक्स में होगा कि वो थोड़े एक दूसरे के दूर है तो उनमें पानी जमा हो जाता है. जब उसमें पानी जमा हो जाता है तो वो पानी ऐसे ऐसे जमीन में सीप करता है और वो जमीन में एज ग्राउंड वाटर, जिसको हम एक्विफर भी कहते थे, उसमें स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है. एक्विफर मतलब एक्वा मीन्स वाटर, एक्वाफीना हम पानी पीते, तो जहां भी एक्वा का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है वाटर इनसाइड. तो जब ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी होता है, तो फिर ज्यादा पानी हमें ग्राउंड वाटर में भी मिल जाता है, लाइक ग्राउंड वाटर हमारा बढ़ जाता है. तो अब हम इरिगेशन सिस्टम नेम एन एरिया ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर ये यूज होता है, ये हमारा बलूचिस्तान में होता है. अब देखें, एक्सप्लेन हाउ दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन दिस एरिया. ये भी समझ लें कि कारेज में हमारी दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिसके बिना कारेज इज नॉट पॉसिबल. एक क्या है, एक शाफ्ट है जो वर्टिकल होती है, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, टनल होता है. रिपीट करें मेरे साथ. शाफ्ट्स आर वर्टिकल एंड टनल्स आर हॉरिजॉन्टल. तो ये दो चीजें हमारे पास होती हैं. टनल, अंडरग्राउंड टनल, अब ये क्योंकि बलूचिस्तान में है, वहां पर लोग इतना पैसा नहीं होता लोगों के पास, तो फिर वो चार पांच लोग आपस में मिलकर ही उसे डिग करते हैं, और डिग करने के बाद जिसका पानी आता है तो फिर वो एग्रीकल्चरल फील्ड अपनी अपनी में इस्तेमाल कर लेता है. तो होता क्या है कि कारेज में हॉरिजॉन्टल टनल होता है, एक अंडरग्राउंड टनल होता है, वर्टिकल शाफ्ट होती है. सही. अंडरग्राउंड टनल लाइक स्टार्टिंग होता है कारेज की 1 to 5 किलोमीटर का होता है. सही. अब जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं ना, वैसे इन शाफ्ट में से भी निकालते हैं. जो टनल है, टनल से यूं पानी आता है और ये पानी खुद ही इन फील्ड्स में चला जाता है. अब कुएं में से जैसे पानी निकालते हैं ना, वैसे शाफ्ट में से निकालते हैं. शाफ्ट क्यों बनाई जाती हैं? ये शाफ्ट बनाई इसलिए जाती हैं ताकि गांव के कुछ लोग यहाँ से पानी निकालते हैं, लेकिन असल पर्पज इस शाफ्ट का होता है कि कभी पत्थर फंस जाए, कभी कोई मट्टी फंस जाए इसमें टनल में, तो हम पूरा टनल खोदने के बजाय, पूरा टनल निकालने के बजाय, इससे बेहतर है शाफ्ट बना ली जाए. शाफ्ट में बीच में स्पेसेस होंगी तो जो भी अगर मट्टी वगैरह फंसी होगी उसको निकाल लेते हैं लोग. अब क्या है सवाल, एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन दिस फील्ड. होती क्या है, जो मैंने आपको सारा समझाया है वही आपको लिखना है, लेकिन जो लिखा है ना पहले वो मार्किंग स्कीम का देखें क्योंकि मैंने आपको बहुत सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन दिस एरिया. रेन फॉल्स इन माउंटेन्स, रेन्स टू द फुटहिल्स. यही मैंने आपको बताया कि रेन फॉल होती है, फुटहिल्स में जाती है, सिंक्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड वाटर बनता है और फिर वो ट्रैवल करती है टनल्स में. अंडरग्राउंड कैनाल रीचेस द सरफेस. ये जो टनल है ना, जब ये टनल अंडरग्राउंड होता है तो हम कहते हैं टनल, नीचे होगा वही टनल कहलाएगा. और जब यही टनल सरफेस पर आएगा, बाहर की तरफ आ जाता है, अंदर नहीं, जमीन के ऊपर आ जाता है, तो वो कहलाता है कैनाल. तो अंडरग्राउंड कैनाल रीचेस द सरफेस, टनल, टनल नीचे होता है जमीन के, टनल कहलाता है. ऊपर आता है तो कैनाल कहते हैं. अंडरग्राउंड कैनाल रीचेस सरफेस. ओएसिस टनल नीड मेंटेनेंस ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ फार्मर, जिसके लिए शाफ्ट बनाई होती है. तो यही है कि यहाँ से टनल, टनल जब बाहर आता है कैनाल बनता है, उस कैनाल के जरिए पानी आता है. नेम अ फ्रूट क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया. किस एरिया में, जिस एरिया में ये कारेज प्रैक्टिस होता है. बलूचिस्तान में डेट्स, एप्रिकॉट, एप्पल, ग्रेप्स, पीच, लेमन, मेलन, मेलन्स, पीचेस, ग्रेप्स. लेमन नहीं, मेलन. सही है. तो नेम ऑफ फ्रूट क्रॉप इस एरिया में जो ग्रो होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टडी फिगर 5 विच शोस द रिजल्ट्स ऑफ अ लैंड यूज सर्वे इन पाकिस्तान 2008. व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड. कौन सी लैंड कल्टिवेटेड है यहाँ पर? ये हमारा 100% है और ये रहा 65%. तो 100 से अगर 65, 65 नहीं है, 63 या 60
4 है, तो 100 में से अगर 64 माइनस करें या 63 माइनस करें तो आंसर आएगा। आपके पास पेपर में तो बिल्कुल ही क्लियर होगा जैसे आपको नजर आएगा, बट यहाँ पर अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल इसके बीच में कहीं पे यहाँ 65 बन रहा है, इधर 64 बनेगा, इधर 63 बनेगा, इधर 62, इधर 60, मतलब कुछ इसी तरह ही हम अंदाजे से करते हैं ना। तो पेपर में तो आपको बिल्कुल सही नजर आएगा। हमें का कल्टिवेटेड लैंड बताओ, तो इधर तो 100 बन रहा है क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है ना सब में, इधर 100 बन रहा है, यहाँ 90, यहाँ 100 है, तो यहाँ पे 10-10-10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30। और 30 के बाद अगर हम देखें तो 63 फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, तो मैंने 7 और ऐड कर दें 30 में, 37, और लाइक यहाँ से अगर आई मीन कि यहाँ से स्टार्ट करें 100, और लाइक 100 से स्टार्ट करें ना, 10 20 30 40 है, और यहाँ पे आपके पास 63 बना है, तो 40 - 3 कर लें, दैट वुड बी अराउंड 37। लेकिन अगर मैंने यहाँ से आपको कैलकुलेटर से भी प्रूव करके देखा, 100 - 63 इज 37, तो आपको एग्जामिनर ने एक लिमिट दी हुई है, दैट इज 37 38, ये आंसर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज वेस्ट, कौन सा परसेंटेज लैंड का वेस्ट है, यहाँ पे 49 है अराउंड, और ये आपके पास अराउंड 63 है, तो 63 माइनस 49 कर दें तो आपको ये भी आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन हाउ सॉइल्स आर डैमेज बाय वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। पहले वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का मतलब हम समझ चुके हैं, लिंक आपके पास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी नाम से एक वीडियो भी है, उसको भी देख लीजिएगा। बट अभी वाटर लॉगिंग क्या है कि जब अंडरग्राउंड वाटर, नीचे का पानी अपेयर हो जाता है सरफेस पे, यानी कि जब पानी ऊपर आता है सरफेस पे तो वाटर लॉगिंग, और जो अपेयरेंस ऑफ सॉल्टी पैचेस है उसको सैलिनिटी कहते हैं। एक्सप्लेन हाउ सॉइल्स आर डैमेज बाय वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। अब ये क्यों होता है, कॉज बाय टू मच इरिगेशन वाटर, मिस यूज ऑफ वाटर बाय लिटरेट फार्मर्स, सीप फ्रॉम कैनाल्स, वाटर टेबल राइज होता है, सॉइल बिकम्स टू वेट, पडल्स ऑफ वाटर बनते हैं, वाटर राइजेस अपवर्ड जिसमें सॉल्ट होता है इवेपोरेट हो जाता है जिससे सैलिनिटी कॉज होती है, हार्ड क्रस्ट यानी सॉल्ट पैचेस बन जाते हैं। और जो सॉल्ट है वो ज्यादातर प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है, सॉल्ट पॉइजन करता है क्रॉप को, क्रॉप्स डाई, रूट्स कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर लॉक सॉइल, रूट्स नहीं ब्रीथ करते हैं, ये पानी बहुत ज्यादा होता है, तो हवा तो होगी नहीं ना, पानी होगा, रूट्स कहाँ से सांस लेंगे। Explain three reasons other than the water uncertainty why over half of the land was not cultivated when the survey was made. Explain करना है तो इसका मतलब है कि हमें एक्सप्लेन करना है, सही से समझाना है, पास्चर ग्रेजिंग वगैरह से हम बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड होती है जिसकी वजह से हम क्रॉप्स नहीं, लाइक क्रॉप सही से नहीं ग्रो होते हैं, एक ओवर ग्रेजिंग लैंड बहुत ज्यादा खा लेते हैं। फेलियर टू अलाउ सॉइल टू रेस्ट, मतलब अगर प्लांट निकाल दिया है तो फिर सॉइल को, क्रॉप निकाल लिया हार्वेस्ट कर लिया तो फिर उस प्लांट उस सॉइल को ऐसे ही रहने देते हैं, उस पर दूसरा क्रॉप नहीं प्लांट करते, तो वो वाटर उसकी वजह से वो होता है, इट इज एक्सपोज टू द नेचुरल फैक्टर, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, जिससे खराब होती है। Low rainfall away from canals, desert infertile plants cannot grow, no soil. Desert में या फिर वो एरिया जो कैनाल से दूर है जहाँ पर बारिश कम होती है, पानी की कमी है, और इनफर्टाइल सॉइल है, प्लांट्स नहीं ग्रो होते हैं, कोई सॉइल नहीं होती है अच्छी जिससे ग्रो हो सके। माउंटेन्स में स्टीप स्लोप है, सॉइल इतनी अच्छी नहीं है, बेयर रॉक्स हैं एक्सेप्ट रगड, मतलब रगड प्लेन है हमारे पास, और लैक ऑफ सॉइल है, बेयर रॉक्स मिलते हैं, फॉरेस्ट नीड पर यानी कि फिर कटिंग वगैरह ट्रीज की जाती है ताकि फिर टिम्बर वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाएं। रिवर्स में फ्लड, रेजिडेंशियल हाउसिंग फॉर लार्ज पॉपुलेशन, अब इतनी पॉपुलेशन है उसको अकोमोडेट करने के लिए, घर वगैरह देने के लिए ट्रीज काट देते हैं, फिर घर बना लेते हैं, इंडस्ट्री बना दें, फैक्ट्रीज को जगह जगह चाहिए, काटो भाई ट्रीज, हमें चाहिए जगह। उसके बाद कमर्शियल एग्जाम्पल सिटी सेंटर्स, मिनरल एक्सट्रैक्शन प्लस वेस्ट, मिनरल एक्सट्रैक्ट करने होते हैं तो ऊपर के पहले खाल तो उतारेंगे ना, जाहिर सी बात है, ट्रीज हटाएंगे, फिर जमीन खोदेंगे, फिर मिनरल्स निकालेंगे, वेस्ट ऊपर पड़ा होगा, तो ये सारी चीजें हैं। फिर पोल्यूशन, क्रॉप्स डाई कर जाते हैं पोल्यूशन की वजह से, रोड रेलवे एयरपोर्ट्स कम्युनिकेशन, इसकी वजह से भी ट्रीज को काट कर बनाते हैं अपना ये ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर डैमेज एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन होती है। वेस्टेड बाय लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स के पास, इतने वडेरों के पास जो जागीरदार होते हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है, और भाई उनके पास लैंड है, उनको क्या परवाह है, इतना सा ग्रो हो रहा है पोर्शन, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, रहने दो बाकी पोर्शन को, हम क्या करें, ऐसे से करते हैं। फिर वेरी कोल्ड कुछ जगह नहीं। टू what एक्सटेंट कुड गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, कितना गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीज करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को पाकिस्तान में। टू what एक्सटेंट का मतलब है कि हमें पॉसिबिलिटीज भी बतानी है और प्रॉब्लम्स भी बतानी है साथ, तो किस तरह हम गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इम्प्रूव कर एजुकेशन, भाई मॉडल फार्म्स बनाए, ट्रैवलिंग एडवाइजर्स बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, यहाँ जहाँ पर बिल्कुल एग्रीकल्चर सबको सही से सिखाया जाए, मशीनरी का यूज सिखाया जाए मॉडर्न का, फिर उसके बाद लोन्स दिए जाए, मशीनरी एचपीवी फर्टिलाइजर सब्सिडीज, एग्जाम्पल फॉर इम्पोर्टेंट मशीनरी, फर्टिलाइजर्स प्राइस लोअर, more fertilizer, pesticides factories or imports,
मोर मशीनरी फैक्ट्रीज, और इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स जैसे कंसोलिडेशन का बनाया जाए। उसके बाद इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी, एग्जाम्पल रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स। क्योर ऑफ वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? स्कार्प। फिर वेदर फोरकास्ट दी जाए कि भाई अभी बारिश होने वाली है, अपना जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर लो जल्द से जल्द। मीडिया, एग्जाम्पल रेडियो, टीवी। प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई पैसे तो है नहीं हमारे पास, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है कि उसकी नीड्स को मीट करना है, और पैसे हैं नहीं हमारे पास। इलिटरेसी रेट हाई है। अदर कॉल्स ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अटेंशन, गवर्नमेंट इसको कम अटेंशन देती है, फिर बाकी चीजों को ज्यादा अटेंशन दे देती है। अनएम्प्लॉयमेंट, फियर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मैकेनाइजेशन। अब क्यों नहीं मैकेनाइज करती है, मशीनरी इस्तेमाल करती है? डर लगता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए, 10 लोग जहाँ काम कर रहे थे वहां पे एक बंदा काम। अब अगर मशीन आ गई तो एक बंदा काम करेगा और 10 लोगों की छुट्टी हो जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का फेयर है। लैंड रिफॉर्म्स में फेल ड्यू टू करप्शन पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स। एक गवर्नमेंट तो सही चलती नहीं है, पावर है लैंडलॉर्ड्स की, करप्शन होती है, ब्राइबरी अपने उरूज पर है, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स जो है वो फेल हो जाते हैं। Barrages have resulted in changes in upper and lower Indus Plain। अब जो बैराज है उसने अपर और लोअर इंडस प्लेन में बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं। एग्जाम्पल क्या है बैराज में? यहाँ पे बैराज की एक एग्जाम्पल बतानी है, यहाँ पर आपको तो भाई बहुत सारी मैंने बताई हुई है। तो भलोकी, कोटरी, चश्मा, मराला, सक्खर, कुड्डू बैराज, जिना बैराज, रसूल खान की कोई भी बैराज एक नाम लिख दे, मराला बैराज। कंपेयर द हाइट एंड लेंथ ऑफ a barrage with those और a major dam like तरबेला। मतलब बैराज और उसकी हाइट को, डैम की हाइट को कंपेयर करने को कह रहे हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो डैम की हाइट ज्यादा होती है बैराज से, और विद की यानी चौड़ाई की बात करें तो बैराज की विद ज्यादा होती है डैम से। तो बैराजेस आर लोअर इन हाइट देन डैम्स। डैम ज्यादा ऊंचे होते हैं, और डैम्स जो है इतने ज्यादा वाइड नहीं होते जितने बैराजेस होते हैं। तो बैराजेस आर मोर वाइडर, मोर लॉन्गर देन डैम्स। बैराजेस आर लोअर इन हाइट देन डैम। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैराज, हाउ दिस पर्पस इज अचीव? अब बैराज का पर्पस क्या होता है कि टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन अरेबल फार्मिंग क्रॉप्स। तो बैराज का मेन पर्पस ये होता है कि भाई हम लोग उसको, पानी को डाइवर्ट करें। पर्पस कैसे अचीव होता है? गेट्स बंद होते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है गेट्स को खोल लेते हैं। द बैरेज, और जब गेट्स बंद होते हैं तो पीछे जो बैरेज होती है, बैक्स अप स्टोर्स वाटर बिहाइंड इट, होल्ड्स द वाटर बैक। कैनाल्स, लिंक कैनाल्स टेक वाटर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू नेटवर्क ऑफ स्मॉलर कैनाल्स। फिर जो लिंक कैनाल्स हैं वो टेक वाटर करती हैं फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स टू ईस्टर्न रिवर्स। लिंक कैनाल्स मतलब डिफरेंट रिवर्स को लिंक करने के लिए जो कैनाल्स होती हैं उनको हम भाई कहते हैं लिंक कैनाल्स। लिंक कैनाल्स जो है वो वेस्टर्न रिवर को और ईस्टर्न रिवर को पानी यहाँ से वहां उठा के ले जाती है, ताकि जहाँ पानी की कमी है तो उधर पानी हो जाए। लिंक कैनाल, द कैनाल which connects two rivers in order to supply some water from one river to another river। स्टूडेंट्स को अब डैम और बैराज में कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको एक आसान तरीके से समझाती हूँ। घर में देखें, अपने घर में एक अंडरग्राउंड हमारे पास एक टैंक होता है जहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं। अंडरग्राउंड टैंक होता है, वो होता है डैम या रेजर्वॉयर। सही, उसको डैम कह लें या रेजर्वॉयर। ऊपर छत पे या फिर एक दो फ्लोर के बाद एक टैंकी बनी होती है। उस टैंकी में पानी को खींचता है, यानी कि डैम से नीचे से पानी को ऊपर खींचता है, तो वो हमारा होता है बैराज। सही, उससे उससे पाइप्स निकलते हैं, ऊपर वाली जो टंकी है उससे पाइप्स निकलते हैं, और वो पाइप्स हमें सप्लाई करते हैं पानी। किचन में, वॉशरूम में, जिधर जिधर जरूरत होती है वहां तक उसे ले जाया जाता है। तो वो कहलाती है कैनाल। तो हमें समझ आ गया डैम भी, बैराज भी और कैनाल भी, अपने घर से ही समझ आ गया भाई। अब briefly describe the changes that have taken place in the land use of lower Indus Plain as a result of building barrages। क्या चेंजेस हुई हैं लैंड के यूज में एज a result of barrages? लार्ज एरिया जो पहले डेजर्ट थे अब उन्हें कल्टिवेट कर दिया क्योंकि पानी डाइवर्ट हो रहा है। डेवलप स्पेशली वेस्टर्न बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट, लोअर इंडस प्लेन की बात की। बनानास, कॉटन, dates, mangoes, oilseeds, pulses, rice, sugarcane, wheat led to an increase in land use per settlement, reduction in crop acreage recently due to water taking out from barrages in upper Indus Plain। फिर waterlogged saline areas due to poor management of irrigation। मसला भी आ गया। चलो, नेम द रिवर अक्रॉस विच वर्सक डैम इज बिल्ट। जब भी हमारे पास बात आती है लोकेशन ऑफ डैम्स और बैराजेस की, तो कभी भी ये नहीं लिखना कि भाई सिंध में, पंजाब में, यहाँ पर है वहां पर। नहीं, लिखना क्या है? लोकेशन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस इज नॉट द प्रोविंस, बट इट इज द रिवर जिस पर वो बिल्ट हुई है। अब क्या है, वर्सक डैम किस पर बिल्ट हुई है?
रिवर काबुल पर, नेम द रिवर अक्रॉस विच वर्सक डैम इज बिल्ट, तो वो रिवर काबुल पर बिल्ड हुई है। सही है। अब यूजिंग फिगर 4 एंड योर ओन नॉलेज एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ गुड साइट फॉर डैम। डैम के लिए क्यों है? ये कोह रेंज है, ये सफेद कोह रेंज है ना इतनी बड़ी, तो डैम को चाहिए ये होता है कि जहाँ पर हमारी हाई एरियाज हो। नैरो गॉर्ज वैली है, यानी कि दो माउंटेन्स के बीच में एक घड़े की तरह है, तो वो वैली है। रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डैम एक्सपेंस, तो वो नेचुरली एक फेवरेबल कंडीशन है कि भाई इधर हमें चाहिए डैम, और डैम जो है उसे माउंटेनियस एरिया में बिल्ड करना होता है। डीप गॉर्ज वैली इंक्रीज करता है स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि जितना बड़ा जगह होगी उतना बड़ा ही डैम वगैरह बड़ा सा बिल्ड होता है। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड्स हाई हेड फॉर ऑफ वाटर फॉर हाइडल, यानी कि हाइड्रो पावर के लिए, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वाटर के थ्रू, तो उसके लिए अच्छा है कि पानी को अधिक स्लोप बना जा रहा है। सॉलिड फर्म रॉक है, सॉलिड रॉक है टू सपोर्ट द हाई वेट ऑफ डैम ऑन रिवर विद वेरी लार्ज डिस्चार्ज मेल्टिंग स्नो लार्ज कैचमेंट एरिया टू प्रोवाइड वाटर फॉर स्टोरेज टू टर्बाइन। पीछे से हमारे पास रिवर भी है और काफी ज्यादा डिस्चार्ज होता है, स्नो मेल्ट होती है, कैचमेंट एरिया भी ज्यादा है, टू प्रोवाइड वाटर फॉर स्टोरेज टू ड्राइव टर्बाइंस इन परवियस रॉक टू प्रिवेंट सीपेज रिड्यूस लॉस, यानी परवियस रॉक जिसमें पोर्स नहीं, जिससे सीपेज नहीं होती है। हाई प्रेसिपिटेशन है माउंटेनियस एरिया पे, रेनफॉल स्नोफॉल ज्यादा है। लो एवेपोरेशन रेट है, एवेपोरेशन रेट कम है। लो टेम्परेचर है, लो पॉपुलेशन है, तो भाई अच्छी जगह है यहाँ पे बिल्ड कर लें। Using figure 4 and your own knowledge, explain why it was so expensive to build the dam and power station and to provide irrigation water। क्यों जरूरी था, इतना एक्सपेंसिव क्यों था डैम को बिल्ड करना और पावर स्टेशन, और उनको टू प्रोवाइड इरिगेशन क्यों है? क्योंकि डैम एक बहुत लार्ज साइज प्रोजेक्ट होता है। नो एक्सेस टू साइट, न्यू रोड हैड टू बी बिल्ट, वहां पर नए नए रोड बनाने थे ताकि उस साइट तक पहुंचा जा सके। नई ब्रिजेस हैड टू बी बिल्ट सो दैट हैवी मशीनरी कुड बी ब्रॉट इन। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने पत्थर रख दिए मैंने डैम बना दिया, नहीं भाई, हैवी मशीनरी चाहिए होती है। अब उन हैवी मशीनरी को ले जाने के लिए हमें रोड भी चाहिए होगा, फिर ब्रिजेस भी चाहिए होगी, टनल्स हैव टू बी constructed to distribute irrigation water, need of workers, cost of trained professional workers, settlement for workers। वहां पर अब रोजाना तो नहीं जाएंगे ना वर्कर्स यहाँ से वहाँ, वहीं पर ही उनको कुछ रिहाइश दे दी जाएगी कि कुछ दिन यहाँ पे रुक जाओ और फिर यहाँ पे काम कंप्लीट कर लो। लैक ऑफ पावर सप्लाई, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पावर लाइंस, कॉस्ट ऑफ सूटेबल बिल्डिंग मटेरियल, पैसे ही पैसे हैं भाई, लगते हैं इसमें बहुत ज्यादा। कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, डिफिकल्ट स्कीम, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट। नेम द फार्मिंग एरिया सर्व बाय इरिगेशन वाटर फ्रॉम वर्सक रिवर। अब क्योंकि वर्सक रिवर जो है, वर्षक रिजर्वॉयर है, वो रिवर काबुल पे है जो ऊपर केपीके के एरिया में, तो काबुल वैली। और दूसरा वेल ऑफ पिशावर है, किसी भी पिशावर का एक पार्ट बता दे, वेल ऑफ पिशावर है और दूसरा काबुल वैली है। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन पावर स्टेशन, इट इज वर्षक, एंड हाउ इज इट ट्रांसपोर्टेड ट्रांसमिटेड टू सिटीज लाइक पिशावर। किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वर्षक में और किसी भी एक डैम में पावर स्टेशन में, और किस तरह ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हम कर चुके हैं, पूरा मैंने आपको समझाया था। वाटर फ्रॉम रिजर्वॉयर, वाटर फ्रॉम डैम, हेड ऑफ वाटर, रश डाउन, पानी नीचे आता है बहुत ज्यादा स्पीड से। स्टीप नैरो इनटेक पाइप्स होते हैं जो ड्राइव करता है हाइड्रो टर्बाइंस को, जो टर्न करता है शाफ्ट रैपिडली इनसाइड द जनरेटर विद अ मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह ट्रांसमिट होती है, मैंने पूछा किस तरह प्रोड्यूस होती है, फिर कहा ट्रांसमिट कैसे होती है, सिटीज में बता दिया इस तरह प्रोड्यूस होती है। ट्रांसमिट कैसे होती है, ट्रांसफार्मर एट एचईवी स्टेशन से वो कंट्रोल करता है वोल्टेज को, स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर नेशनल ग्रिड, पावर लाइंस, केबल वायर्स, जो ये वायर्स के जरिए, केबल वायर्स के जरिए फिर उन स्टेशन पे जाती है, ओवरहेड अंडरग्राउंड, मतलब लोकल सप्लाई सिटी में जहां पर जाती है वहां पे ग्रिड के थ्रू सप्लाई होती है, वोल्टेज ड्रॉप एडजस्टेड। अब रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिव्यू। The reasons for high cost of production which damage the industry are many. They include high cost of power, frequent breakdowns at the power stations, and the unsteady supply of electricity from them. Reasons क्या है high cost of production के, जो डैमेज करते हैं इंडस्ट्री को, बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले तो हाई कॉस्ट है पावर की हमारे पास, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन एंड द पावर स्टेशन, वो जो लोड शेडिंग है, बार बार हमारी बिजली जाती है, अनस्टेडी सप्लाई फ्रॉम देम। ये थ्री रीजंस फॉर द हाई कॉस्ट ऑफ पावर फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी महंगी मिलती है? नेचुरल गैस एक्सपेंसिव है, प्राइस कंपटीशन अदर यूजर्स, ऑयल एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव टू इंपोर्ट ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन जो है फिर वो चार्ज करते हैं हाई प्राइसेस, इनएफिशिएंट मशीनरी है पावर प्लांट्स में, ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है, पावर लाइंस ट्रांसमिशन, हर चीज की कॉस्ट लगती है भाई, टेक्नोलॉजी थेफ्ट है, फिर बिजली चोरी होती है, कुंडे लगते हैं। सजेस्ट वन रीजन वाई पावर स्टेशन फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन। क्यों पावर स्टेशन ब्रेक डाउन होते हैं? क्योंकि
मशीनरी पुरानी है, आउटडेटेड है, पुअरली मेंटेन है, इंक्रीज हाई डिमांड। एक ही पावर स्टेशन है जिससे इतने सारे तार निकलने, तो भाई डिमांड भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उस पर बर्डन पड़ गया। सिल्ट फ्रॉम रिजर्वायर एंटरिंग एचईपी टर्बाइन। अब एचईपी सिल्ट आता है, सिल्टेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम पढ़ के आए भाई, जो डैमेज कर देता है डैम के पर्पस को, यानी कि एच वो रिजर्वायर के पर्पस को, कि भाई एचईपी बनाए। तो सिल्ट है जो फिर पानी को जाने से बहुत ज्यादा रोकता है। other than frequent breakdown at the power stations, why supply of power unsteady। ये तो है कि frequent breakdown है, बाकी क्यों unsteady। breakage of wires। वायर्स ब्रेक हो जाती हैं ग्रिड पर, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस, इलीगल टैपिंग इनटू सप्लाई थेफ्ट, डिमांड एक्सीड सप्लाई, इंक्रीजिंग डिमांड है, पावर शेयरिंग शेयरिंग प्रैक्टिस, लेस एचईपी इन्वेंटर, ये हम पढ़ेंगे उसमें। इतना मैं आपको इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि हम लोग पावर रिसोर्सेज में ये पूरा पढ़ेंगे, नेशनल ग्रिड सिस्टम। तो इफ यू स्किप दिस पार्ट अभी के लिए, तो इट्स बेटर, क्योंकि जब हम फिर वो पढ़ेंगे ना पावर रिसोर्सेज, तो उसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। पर अभी इसको समझ देख लें कि क्या लिखा हुआ है, कि ब्रेकेज हो जाती है, इलीगल टैपिंग थेफ्ट, कुंडे लगा देते हैं, फिर डिमांड बढ़ गई है, पावर शेयरिंग की जाती है, एचईपी कम होती है विंटर में। तो यही मसला है, ये आपको लाइक समझ भी आ जाएंगे। 2 मार्क्स का है, बता दें क्यों अनस्टडी है, 2 पॉइंट्स लिख लें कोई भी। हाउ मे फैक्ट्रीज ट्राई टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रिलायबल अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम द नेशनल ग्रिड, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर देम टू डू सो। अब हाउ मे फैक्ट्रीज ट्राई टू ओवरकम, कैसे करें। सबसे पहले गवर्नमेंट इनकरेजिंग प्राइवेट पावर स्टेशंस हैव नियर बाय जनरेटर्स, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव, भाई सोलर बायोगैस इस्तेमाल करो, क्यों एक चीज पे डिपेंड कर रहे हो, बाकी चीजें ऑल्टरनेटिव रखो। एंड व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू डू सो, इंटरप्टेड प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स बीइंग मेड कैन बी स्पॉइल्ड। अब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, बिजली चली गई और प्रोडक्ट स्पॉइल हो गया, इंटरप्टेड प्रोडक्शन है। और जो आइडल टाइम ऑफ वर्कर्स है वो बढ़ जाता है, टाइम जाया होता है, causes an efficient use of machinery labor, interrupt supply to the market, may lose market sales। अब भाई किसी हमारी एक इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम भेज रहे हैं कोई चीज, तो उनको हर चीज टाइम पे चाहिए, अगर कुछ टाइम पे नहीं दिया ना, तो भाई वो कहेंगे जहाँ यहाँ से हमें नहीं चाहिए। सही है। इसकी वजह से हमारे मार्केट को लूज कर सकते हैं, प्रॉफिट्स पे लॉस ऑफ इनकम, डैमेज हो जाती है हमारी मशीनरी भी। वही हमारे घर में भी यही है कि बार बार लाइट झटके दे रही है तो हम फ्रिज बंद कर देते हैं, भाई फ्रिज ना जल जाए। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम यही होता मसला होता है कि मशीनरी डैमेज हो जाती है। The water of Funza and other rivers from northern areas is used to irrigate farmland in the Punjab. Explain how the water flow of water is controlled. Dams, barrages, name them, कोई भी डैम बना दो, barrages इनका नाम बता दो। The water of Funza and other rivers from northern area में जो डैम है उनका नाम बता दो। Built to control hold back flow in spring। अब हमारे ज्योग्राफी में ना एक जनरल आंसर मैं अगर दूं, डैम्स बैराजेस बिल्ट टू कंट्रोल, जनरल आंसर पे इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, लाइक कभी कभी नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। तो उसे थोड़ा स्पेसिफिक करने के लिए ना कभी कभी कोई एग्जाम्पल भी देनी चाहिए। फर्दर फैक्ट्स के हाउ दीज कंट्रोल वाटर, थोड़ा सा बता दें कि भाई किस तरह डैम और बैराज कंट्रोल करता है वाटर को। वाटर अलाउड आउट इज अ कंट्रोल रेट एवरी ईयर लेटर एन ईयर, हर साल थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रेट पे पानी को देते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, उसकी नेम बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी, डिटेल बताओ उस ट्रीटी की। तो इस तरह हम कि किस तरह फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल होता है, कि इंडस वाटर ट्रीटी का बता दिया, एम्बैंकमेंट लीव्स, gates uses to control water into canals and fields. Most HEP schemes are in northern Pakistan. Name two large dams and the river on which built। 3 लार्ज डैम्स है हमारे पास, तरबेला, मंगला, वर्षक। तरबेला और मंगला, तरबेला इंडस पर, मंगला झेलम पर, वर्षा काबुल पर। तो कोई भी दो दो बता दें और बताएंगे किस रिवर पर है। अगर नहीं बताया किस रिवर पर है तो मार्क नहीं मिलेगा। मैंने अगर लिखा तरबेला और इंडस, मंगला, कॉमा मंगला, तो इस तरह मैंने लिखा, मुझे 1 मार्क मिलेगा क्योंकि मैंने तरबेला का बताया है, मंगला का मैंने रिवर नहीं बताया है, तो मुझे उस पर 0 मिलेगा, तो 1 मार्क मिलेगा। तो लिखना क्या है, तरबेला ऑन रिवर इंडस, मंगला ऑन रिवर झेलम, या फिर वर्षा ऑन रिवर काबुल। अगर तरबेला मंगला लिखकर आए ना तो भाई 0 पक्का है, बिकॉज रिवर भी बताना है। वाई डू रिजर्वॉयर्स ऑफ दीज डैम्स होल्ड वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, क्यों रिजर्वॉयर्स डैम्स होल्ड करते हैं। डीप वैली, लार्ज वैली, हाई डैम, स्टीप साइड्स हैं, लार्ज रिवर है, परमानेंट फ्लो है, वाटर आता है स्नोफील्ड ग्लेशियर से, पीछे से पानी आता रहता है, जिसकी वजह से उसमें अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है, लो एवपोरेशन, कूल क्लाइमेट, हाई रेनफॉल। डायग्राम शोज हाउ एचईपी इज मेड। नेम मशीन है, ये हमारा डैम है और रिजर्वॉयर है, ये ट्रांसमिशन ग्रिड है, बीच में एक मशीन है। And explain how it uses the flow of electricity to flow of water to make electricity। डैम है, रिजर्वॉयर से पानी है, क्या चीज़ है, टरबाइन है, जनरेटर है, पावर स्टेशन है, कुछ भी बता दें। टरबाइन वुड बी द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं होती तो मैं टरबाइन लिखती मार्किंग स्कीम से पहले। टरबाइन, जनरेटर, पावर स्टेशन, उन्होंने बताया, इनमें से कुछ भी हो सकता है।
अब पानी नीचे आएगा तो फिर टर्बाइन ही रोटेट होगी और फिर ट्रांसमिशन ग्रिड में जाएगी, और टर्बाइन स्पिन रोटेट मूव्स, ये बताना है कि टर्बाइन स्पिन होती है। स्टडी फोटोग्राफ है, ये हमें हन्ना डैम बता रहा है, सही है, हमें नजर आ रही है कि ये हमारा हन्ना डैम है। डिस्क्राइब द साइट ऑफ द डैम, ये एक छोटा सा डैम है जो बलूचिस्तान में है, इसकी साइट बतानी है, देख कर बता दें। डिस्क्राइब द साइट, स्टीप रॉक है, नजर आ रहा है, बेयर रॉक है, बैरन है, डीप एंड नैरो वैली है। हाइट मतलब इसको डिस्क्राइब का मतलब इस पिक्चर को देखकर ही बताना है। फ्लैटर लोअर एरिया बीच है, फिर हमारे पास साइड वैली, श्री ग्रेवल सैंड, आपको जो नजर आ रहा है वही बताना है। व्हाट एविडेंस शोज दैट वाटर लेवल इन द रिजर्वॉयर इज लो, क्या हमें नजर आता है कि वाटर लेवल कम है रिजर्वॉयर में? क्यों नजर आ रहा है भाई? इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि ड्राई ग्राउंड, ग्राउंड थोड़ा ड्राई ड्राई नजर आ रहा है, सिल्ट नजर आ रहा है, स्कार्स एट एज, बीच सैंड, फ्लैट एज एट, फ्लैट लैंड एट एज। Study photograph B showing Baloki barrage. Compare the barrage shown in photograph B with the dam on photograph A. ये photograph B है और जो ऊपर देखी थी ये photograph A है। तब उन्होंने कहा इसे कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करेंगे? बैराज नजर आ रही है लॉन्गर है विद में, और डैम इतनी लॉन्गर नहीं है, विद इसकी कम है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि भाई नजर आ रहे हैं कि बैराज इज लॉन्गर देन द डैम। फिर यहाँ पर आपको इस साइड और उस पीछे वाली साइड पे भी पानी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी सिर्फ एक साइड पर है, तो उसमें दोनों साइड पर पानी, इसमें एक साइड में है। लिंक कैनाल है इसमें, लिंक कैनाल्स भी इसमें लगी हुई होती हैं, सही है। बोथ हैव रेलिंग्स अलोंग टॉप, लो फ्लैटर लैंड। तो अगर हम लिखेंगे तो डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन माउंटेनियस एरिया, डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था माउंटेनियस एरिया में, व्हाइल बैराज ऑन प्लेन एरिया। हाइट ऑफ डैम इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ बैराज, द विड्थ ऑफ बैराज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ डैम। अब ये भी समझ लें कि जो बैराज की वेद होगी ना वो वेद ऑफ द रिवर के बिल्कुल इक्वल होगी, जितना वाइड रिवर होगा उतना वाइड बैराज होगा। वाटर ऑन वन साइड ऑफ डैम, वाटर ऑन बोथ साइड ऑफ द बैराज। अब क्या क्वेश्चन है? स्टडी फिगर 5.1, a graph showing the amount of water stored in the reservoir of Nanda, by how much did the amount of water decrease from 1974 to 2004? 1974 ये रहा, और ये रहा हमारा 2004। अब जहां पर 1 पॉइंट, एक्चुअली एग्जाम में तो आपके पास स्केल होगा, स्केल लेकर जाना है, उससे इसको मेजर करना है सही से, सही है। यहाँ की जो रीडिंग है और यहाँ की जो रीडिंग है 2004 की, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितना पानी डिक्रीज हुआ है। जस्ट बाय द अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रेजर्वोयर में क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सिल्टेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से पानी का स्टोरेज कम हो रहा है। सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, रिवर डेपोजिशन, लेस वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई कम हो रही है और पीछे से पानी कम आ रहा है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, लोअर रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है, इवेपोरेशन हाई है, बारिश कम है, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज यूजेज। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिजर्वोयर फ्रॉम रिड्यूसिंग फर्दर? अब हम क्या कर सकते हैं कि पानी का जो रिजर्वोयर में पानी है वो कम ना हो, लाइक और ज्यादा कम ना हो। सिल्ट ट्रैप्स बनाए, फॉरेस्टेशन, टेरेसिंग ऑन स्लोप, रिमूवल ऑफ सिल्ट, रिड्यूसिंग वेस्टेज पोल्यूशन, ये सब हम पढ़कर आए हैं, हमने आपको डेवलप्ड आंसर, लाइक पॉइंट्स आपको ये मिले हैं, और जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको मेरी स्लाइड्स में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से देख लीजिएगा एंड देन यू कैन राइट द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। वॉट इज एचईपी? है चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों एचईपी है? क्योंकि फ्री रॉ मटेरियल है, पानी हर जगह होता है, रेन होती है माउंटेन्स में, और कभी रन आउट नहीं होगा, रिन्यूएबल है और इम्पोर्ट नहीं होता। अगर हमें ऑयल देखें, कोल देखें, ये हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। पानी तो अल्लाह ने हमें दिया है ना, ऊपर से आता है पानी, बरसता है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, तो ये इम्पोर्ट नहीं होता है। माइन ये ड्रिल भी नहीं होता है। एफिशिएंट हाई पावर आउटपुट। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन occur when supplying electricity from reservoirs to areas of high population? लॉन्ग डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से एरियाज ऑफ यूज हाई पॉपुलेशन है, वायर्स की कॉस्ट पोस्ट, डिफिकल्ट टेरेन है। पाकिस्तान के नॉट अफोर्ड दिस, शॉर्टेज ऑफ मनी। हमारे पास रिजर्वॉयर्स हाई माउंटेन से, रिजर्वॉयर अगर हाई माउंटेन है तो वहां से हाई पॉपुलेशन को पानी सप्लाई करना है, तो ज्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से थेफ्ट का भी मसला होता है, डैमेज भी हो सकता है, पावर लॉस ऑफ पावर बाय रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन। अभी हमारे पास पर्शियन व्हील नजर आ रहा है। With reference to photograph, we explain how this machine is used for water supply. ये होता है इस्तेमाल
कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने 732 AD में ये इजाद किया था, कहा जाता है, सही है। अब इसको हमें एक्सप्लेन क्या करना है, विद रेफरेंस टू फोटोग्राफ वी एक्सप्लेन हाउ दिस मशीन इज यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई। अक्सर औकात इसकी तो आती है पर्शियन व्हील की, तो इसको सही से समझ लें कि इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बाय मैन और एनिमल पावर, हम जानवर को यहाँ पे बैल बांध देते हैं, और ये बैल जब घूमते हैं ना इसके गिर्द, तो ये व्हील रोटेट होता है। जब ये व्हील रोटेट होता है और ये इस हॉरिजॉन्टल व्हील इस वर्टिकल व्हील से लिंक्ड होता है, जमीन के अंदर एक शाफ्ट जाती है जिससे लिंक्ड होता है। शाफ्ट तो नहीं बट एक रॉड होती है जिससे ये लिंक्ड होता है। जब ये रोटेट होता है तो ये भी रोटेट होता है, और इसमें बाल्टियां लगी हुई हैं। इस बाल्टियों में फिर पानी, नीचे पानी होता है, बहुत डीप होता है ये, उसमें पानी होता है, और ऊपर आता है तो फिर ये पानी अपने साथ ले आता है। इधर वो चैनल बना होता है जिसमें पानी को डाल देता है, और वो खुद ही फिर फील्ड में चला जाता है। Worked by animal or manpower uses using wooden shaft, pole, lock, turns horizontal wheel, a wheel rotates, which is attached to the vertical wheel with buckets, cups to raise water. Water goes into a draft pipe or channel. What are advantages of or disadvantages of replacing Persian wheel with a tube well? हम पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं इरिगेशन, या तो ट्रेडिशनल मेथड होता है या तो मॉडर्न होता है। पर्शियन व्हील एक ट्रेडिशनल मेथड है, ट्यूबवेल एक मॉडर्न मेथड है। अब क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पहले हम एडवांटेजेस बताएंगे कि ट्यूबवेल ज़्यादा एफिशिएंट है, फास्टर है, उसे रेस्ट नहीं चाहिए होता, लार्जर एरिया के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादा वाटर होता है और ज़्यादा डीपर जाता है। रेगुलर वाटर सप्लाई can be used at any time of year, continuous, less labor required, cleaner water, reduces waterlogging and salinity, क्योंकि ग्राउंड वाटर को पंप आउट करता है। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है ट्यूबवेल के, एक्सपेंसिव है तो पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल चाहिए जो आजकल पहले ही भाई बहुत ज्यादा महंगा हो। फिर रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर, लोअर्स वाटर टेबल, ये भी है कि वाटर टेबल भी हम एज ए डिसएडवांटेज, अगर हम डिसएडवांटेज में लिखना चाहें कि पानी वाटर टेबल कम होता है तो हमारे अंदर का जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम होता है, तो वो डिसएडवांटेज के भी तौर पर भी है और एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये कि वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी नहीं होगी, और डिसएडवांटेज ये है कि पानी नहीं होगा अंडरग्राउंड में। स्टडी फिगर वन जो हमें कैनाल वाटर सप्लाई बताते हैं पाकिस्तान में कब हाई था, हाईएस्ट हमें नजर ही आ रहा है कि इस ईयर में था 1999। हाउ मच हाई वाज दिस देन द सप्लाई इन 2002, 2002 की जो भी सप्लाई है, और ये हमारे पास 1999 का, हाउ मच हायर वाज दिस देन, तो कितना हायर था उतना हम 2002 इसका 1999 का और 2002 की जो वाटर सप्लाई है उसको माइनस करके हम आंसर लिखेंगे। 31 मिलियन एकड़ फीट इसका आंसर आएगा। और लिखना है हमें 31 लिखा मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक मार्क का है, जीरो मिलेंगे, ये लिखना जरूरी है। 31 मिलियन एकड़ फीट। Why is there not enough water supply from canals to meet the needs of all users? बारिश कम होती है, evaporation rate high है, less river water restrictions by India, more dams on rivers, problems of tailenders, canal system does not reach all those who need it, बीच में पानी भाई बहुत ज्यादा लोग रह लेते हैं, siltation and reservoirs, canals, seepage, leakage from canals, wastage by users, कुछ use, some use more than the need, जाया पानी बहुत करते हैं लोग, water pollution, high demand, variety of uses, theft of water, पानी भी चोरी कर लेते हैं, फिर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। Why waterlogging and salinity of soils causes problem to farmers? कल्टिवेबल एरिया कम होता है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के डिसएडवांटेजेस बताएंगे। रिड्यूसेस यील्ड, डैमेजेस क्रॉप, रिड्यूसेस इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसिव टू रिक्लेम लैंड, ट्रीट सॉइल। रीजन व्हाई, रीजन व्हाई दिस अकर्स, वाटर टेबल राइज होता है, वाटर कलेक्ट्स ऑन द सरफेस, वाटर ऑन द रूट्स। फिर जो वाटर लॉग रूट्स, पानी में वाटर लॉग सॉइल में हमारी रूट्स नहीं सरवाइव करती हैं। evaporation caused by hot climate, hot climate से evaporation होती है। fertilizer add to salts in water, soils left behind form a hard crust on the surface, ये salinity है। soil becomes infertile, toxic, farmers use too much water, poor farming methods, perennial water supply available all year, water pollution is a major problem in urban areas। तो क्यों water logging and salinity cause करते हैं, 3 पॉइंट्स उठाएं, 4 पॉइंट्स उठाएं, उनको एक्सप्लेन करें। वैसे तो 6 मार्क्स का है, एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब है 3 पॉइंट्स उठाकर एक्सप्लेन करना है, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू कि 4 पॉइंट्स एटलीस्ट एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट को आपने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, ये हो सकता है एक पॉइंट सही नहीं हो, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको मार्क्स मिल जाए। और जितनी स्पेस गिवन होती है ना उसी को यूटिलाइज करें, उसके नीचे ऊपर साइड साइड पे नहीं लिखे, उन लाइंस में लिखना है। With reference to examples, explain some of the causes of this pollution and why is it a major problem to the people who rely on this water supply. Some of the causes हमें pollution के बताना है और क्यों ये प्रॉब्लम है जो पानी पर
वाटर सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। कॉजेस क्या हैं, एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे। ह्यूमन वेस्ट, बिकॉज नो सैनिटेशन, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग इन रिवर्स, लिटर, प्लास्टिक, पेपर, बिकॉज नो ऑर्गेनाइज कलेक्शन, तो यहाँ पानी में डाल देते हैं। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम वॉशिंग ऑफ टैंक्स, शिप ब्रेकिंग, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्जाम्पल यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। प्रॉब्लम क्या है, पानी ड्रिंकिंग के लिए फिर नहीं हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होता है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, डिजीज होती है, कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री। नॉट फॉर फूड प्रोसेसिंग, फिश खाने के लिए वो पानी नहीं इस्तेमाल हो सकता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं भाई, फिर बीमार होते हैं। स्मेल्स, रिड्यूस फिश कैच, kills the fish, can damage machinery, blocks ditches, canals, causes spreading risk of malaria from stagnant water. What are perennial canals and why are they better for farming than inundation canals? पेरिनियल कैनाल, जहां पर भी मैंने आपको बताया था पेरिनियल का वर्ड आए तो पेरिनियल का मतलब है थ्रू आउट द ईयर। तो पेरिनियल कैनाल्स क्या है, वो कैनाल्स हैं जो सप्लाई करती हैं सारा साल पानी। और ये कहाँ से पानी को उठाती है, डैम से और बैराजेस से। क्यों बेटर क्यों है, क्योंकि पानी हर जब भी चाहिए अवेलेबल होता है, क्योंकि डैम से बैराजेस में तो पानी को स्टोर करके रखते हैं। कैन बी बेटर कंट्रोल, रिलायबल, डू नॉट डिपेंड ऑन वेदर। अब इरिगेशन कैनाल्स क्यों फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इरिगेशन कैनाल्स होती हैं सीजनल कैनाल। जब रिवर में फ्लड आएगा, जब बारिश बहुत ज्यादा होगी, तभी उनमें पानी होगा, वरना वो बेचारी खाली रहती है, कंजूस का दिल की तरह बिल्कुल खाली रहती है। हाउ में इरिगेशन डैमेज द सॉइल, इरिगेशन कैसे सॉइल को डैमेज करता है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ग्राउंड वाटर राइजेस, फॉर्म्स फॉर्म, soils added to soil by groundwater, evaporation leaves soils on the surface, hard pressed form, soil not properly flushed out, shortage of canal water। तो किस तरह इरिगेशन करती है, यही है कि हमने वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को एक्सप्लेन किया और कैनाल वाटर की शॉर्टेज। हाउ मे दिस डैमेज ओवरकम, अगर वाटर लॉगिंग वेट सॉइल की बात करें, वाटर लॉगिंग कैसे करेंगे। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी दो अलग अलग चीजें हैं। वाटर लॉगिंग यानी कि जब पानी ऊपर उठ के आता है जमीन का, और जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो फिर वो सैलिनिटी होती है, मतलब सॉल्ट होता है। तो वाटर लॉगिंग का कैसे कि सबसे पहले तो कंक्रीट लाइन कैनाल्स बनाए, क्लोजर्स ऑफ कैनाल, जब जरूरत नहीं है तो फजूल में क्यों चलाएं, कैनाल को बंद कर दो। प्लांटिंग ट्रीज जैसे यूकलिप्टस ट्रीज हैं, जो कि फिर इवेपोरेशन को, जो कि पानी को ले लेती हैं, उनकी रूट्स को पानी भी चाहिए होता है। ट्यूबवेल्स यूज इंस्टेड ऑफ ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड की जगह ट्यूबवेल्स को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ट्यूबवेल्स लोअर करती हैं वाटर टेबल को, सरफेस रेंज, लोअर कैनाल वाटर लेवल, ब्रेडसिल। सैलिनिटी और सॉल्टी सलाइन सॉइल को कैसे, वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल से फ्लश आउट कर दो सॉल्ट्स को। एजुकेशन बतानी चाहिए फार्मर को, बेटर फार्मिंग मेथड्स, यूज ऑफ फेलो पीरियड्स। स्टडी फोटोग्राफ डी विच shows an area in Hyderabad district damaged by water logging and salinity। ये स्टडी हमारे पास फोटोग्राफ डी इंसर्ट है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ एरिया एस, एरिया एस ये क्या है, एरिया हमें नजर आ रहा है बेर है, नो वेजिटेशन, क्रैक्स यानी क्रैक्ड मड नजर आ रही है, पूल्स ऑफ वाटर ये नजर आ रहा है, पूल्स ऑफ वाटर, सलाइन वाटर, मिनरल सॉल्ट्स यानी कि सॉल्ट्स नजर आ रहे हैं हमें। फिर वाइट मस्टर्ड कलर, कलर बता दें, एज विद ब्लैक ग्रे, ये एज जो है यहाँ पे ब्लैक ग्रे नजर आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक ग्रे नजर आ रहा है, और वाइट मस्टर्ड कलर है, ये सॉइल सैंड सब कुछ है। Water perennial canals and how may lead to problems such as those in area C. Canals that supply water all around the year from river, reservoirs, barrages via link canals. लिंक कैनाल्स के जरिए सप्लाई करती हैं और पानी उठाती हैं बैराजेस से। प्रॉब्लम क्या है कि टू मच इरिगेशन वाटर से लीडिंग टू इवेपोरेशन एंड हॉट ड्राई क्लाइमेट, राइज ऑफ वाटर टेबल, राइज ऑफ सॉल्ट टू द सरफेस, वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, और फिर एवेपोरेशन भी होती है जिससे ड्राई क्लाइमेट की वजह से। हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स बी रिड्यूस, मसला है इसका हल भी निकालना चाहिए। कैनाल्स को लाइन किया जाए, culverts to drain excess water from the canals, surface drains to splash out salt from soil, tube wells lower water table, eucalyptus trees plants to reduce water underground। स्कार्प गवर्नमेंट प्रोग्राम है, वापडा कैरी आउट करता है प्रोजेक्ट्स। स्कार्प सैलिनिटी कंट्रोल वाला प्रोजेक्ट है जो सैलिनिटी को कंट्रोल करता है, एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी डैम्स वगैरह बनाती है। वापडा यूज्ड सरफेस ड्रेन्स एंड ट्यूबवेल्स लोअर वाटर टेबल एंड फ्लश आउट सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, ये वापडा को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि वाटर सैलिनिटी को खत्म करो। उसने ट्यूबवेल्स के जरिए काफी एरिया को रिक्लेम किया था, लेकिन काफी एरिया को नहीं भी कर सके थे। पाकिस्तान इज अ वाटर डेफिशिएंट कंट्री, इसका मतलब है पानी की कमी है। रेनफॉल इज नाइदर सफिशिएंट नॉर रेगुलर एंड डज नॉट मीट द नीड्स ऑफ growing need for water. Agriculture is a major user and good yields depend on the adequate availability of water at the right time. The increasing pressure of population
and industrialization have already placed great demands on water supplies, and there are ever increasing number of local and regional conflicts over water availability and use. Why do राइटर रेफर करता है पाकिस्तान को वाटर डेफिशिएंट कंट्री? यही हम बताएंगे, इस ही हम एक्सट्रैक्ट से देखकर बताएंगे। इनसफिशिएंट रेनफॉल, इधर बताया हुआ है कि हमारे पास बारिश इतनी इनसफिशिएंट रेनफॉल है। ग्रोइंग नीड्स है कि इंक्रीजिंग डिमांड है, ग्रोइंग नीड्स है, इसकी वजह से वाटर डेफिशिएंट कंट्री, पानी की कमी है। यूजिंग एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाई देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूज। एग्जांपल क्या है? फार्मिंग वर्सेस इंडस्ट्री वर्सेस डोमेस्टिक फूड वर्सेस फूड प्रोसेसिंग वर्सेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मतलब हर बंदे को, हर इंडस्ट्री को, फार्मिंग में, इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में, घरों में, फूड प्रोसेसिंग में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, हर जगह पानी चाहिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है 1947 से 1960, जब तक इंडस वाटर ट्रीटी नहीं साइन हुई थी। NWFP एंड पंजाब वर्सेस सिंध के, यहाँ पे अगर हम डैम बना देंगे तो वो समझते हैं कुछ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एक डैम बना रहे हैं, या एक कालाबाग डैम जैसे बना रहे हैं, कालाबाग डैम को उन्होंने उसको नहीं बनाने दिया। क्यों नहीं बनाने दिया? क्योंकि उनको लगता है बेसिकली कि major source of conflict between these provinces is the construction of the proposed Kalabag Dam on river Indus. KPK has voiced their concerns over the construction of Kalabag Dam. क्यों? क्योंकि KPK फेयर करता है ज्यादातर पानी जो कालाबाग डैम में स्टोर होगा वो चला जाएगा पंजाब में थ्रू लिंक कैनाल, और पंजाब ने कहा कि हम कैनाल्स नहीं बनाएंगे कालाबाग रिजर्वोयर से टू इरिगेट पंजाब। पंजाब ने कहा हम नहीं बनाएंगे, लेकिन केपीके ने कहा नहीं तुम लोग बनाओगे इसलिए हम तुम्हें डैम नहीं बनाने देंगे। Moreover, electricity generated from Kalabag Dam will be used in much of Pakistan through national grid system. According to requirements, this means KPK will not get extra electricity from Kalabag Dam. KPK खुद को सौतेला पाकिस्तान का एक प्रोविंस समझता है, जिससे सौतेला समझता है। वो कहते हैं अगर इस तरह होगा तो पंजाब पानी ले जाएगा, अगर इस तरह होगा तो नेशनल ग्रिड सिस्टम से पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, हमें इतना मिलेगा नहीं। अब इसे लार्ज स्केल इवैक्यूएशन होगी केपीके के एरिया में, और एस्टिमेट किया गया कि हाँ भाई ये तो वाकई के 30,000 पीपल डिस्प्लेस होंगे, और ये अफेक्टेड पीपल है, इनको कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलेगी, मतलब लगता है ये। फिर उसके बाद concerns have raised that large area of Nowshera district would be submerged by reservoir and even wider areas would suffer from waterlogging and salinity as has occurred as a result of Tarbela Dam। जो तरबेला डैम की वजह से waterlogging और salinity हुई है, evacuation हुई है बहुत ज्यादा, तो इस तरह इसका ना हो जाए। However, some engineers with expertise on dam construction repeatedly deny कि Nowshera city could be submerged by the dam reservoir। वो तो कहते हैं नहीं होगा। एक्सपर्टीज जो है, इंजीनियर्स वो एक्सपर्टीज वाले, एक्सपर्टीज जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि नहीं होगा ऐसा। अब पंजाब और सिंध का क्या मसला है? ड्यू टू इट्स लोकेशन, पंजाब एंड सिंध की ड्यू टू इट्स लोकेशन लोअर इंडस प्लेन में, सिंध को लगता है about distribution of Indus water between Sindh and Punjab. Even after development of IRSA 1991 में IRSA बनाया गया था, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ताकि पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविंसेस नहीं रिजॉल्व हुआ। सिंध हमेशा कंप्लेन करता है कि हमें पंजाब को ज्यादा पानी मिलता है और हमें कम पानी मिलता है, क्योंकि इंडस रिवर पहले वहां पर फ्लो होकर फिर नीचे हमारे पास आती है। तो सिंध इस पर कंप्लेन करता है कि पानी हमारे पास इतना आता नहीं है, फिर वो कालाबाग डैम को भी मना करता है कि नहीं बनेगा। The water availability of Sindh would be further reduced after the construction of Kalabag Dam, as the water stored in the Kalabag reservoir might be used to irrigate farmlands in Punjab and KPK. पंजाब और केपी के उधर लड़ रहे हैं, केपी के कह रहा है पंजाब में जाएगा पानी, सिंध वहां से एक अलग उठ के आया कि पंजाब और केपी के सारा पानी लेंगे, हमारे पास नहीं आएगा पानी। इनका ये मसला है। कोस्टल रीजन जो सिंध है उनको एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर चाहिए होता है down the Indus into Arabian Sea, so that the flowing water can keep the sea water from intruding land. Such sea water intrusions would literally turn vast area of Sindh's coast into arid saline desert and destroy Sindh's coastal mangrove and will reduce fish production. मैंग्रोव को मीठा पानी भी और खारा पानी मिक्स चाहिए होता है, और सिंध कहता है अगर इंडस रिवर पर कालाबाग डैम बन गया तो पानी नीचे नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारे मैंग्रोव ट्रीज बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे। The construction of dam will reduce the flow of water in the river Indus। जाहिर सी बात है डैम बनेगा तो फिर वो उसमें पानी स्टोर होगा और जो फ्लो ऑफ वाटर है वो हैम्पर होगा, जिससे कोटरी बैराज जो हैदराबाद के करीब है उसमें पानी नहीं जाएगा, जिससे more water shortage in canal irrigated areas of lower Sindh। Silt deposited in proposed Kalabak reservoir would eventually reduce the storage capacity of reservoir। This would further reduce the water supply to Manchar and Haleji lakes in lower Sindh। Even though Pakistan is facing acute water shortage, the Kalabag dam could not be constructed due to provincial conflicts। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया।
Why there are conflicts over availability of water and use? Explain कैसे करेंगे? Irrigation for more agriculture, industrialization, water for washing, cooling, processing, hygiene, need to keep it clean. क्या conflicts हैं? यही है. Population growth, need for more electricity for modern technology because there is not enough. Now क्या है? Study figure 1. Describe simple methods that could be used to irrigate small areas of desert X. Desert X ये रहा. ये हमारा थर्ड डेजर्ट है. सही है. मेथड्स क्या है? डेजर्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग? ये की को देखेंगे. डेजर्ट है ना. Methods wells. A well is an excavation or structure created in the ground. Ground में बनाया जाता है by digging, driving, boring or drilling to access groundwater in an underground aquifer. Ponds. A pond is a body of standing water. या तो natural होता है या man made होता है. Tanks. अब हम इसमें tanks भी बना सकते हैं. जो simple methods हैं हम इस्तेमाल करेंगे. Tanks. A water tank is a container for storing water. Shaduf. Shaduf is ये शदुफ है. सदफ नहीं है, शादुफ है. Is a hand operated device for lifting water. Jars are used to store water. Tubewell, tanker, sprinkler. ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. Explain how some parts of desert Y can be irrigated. ये रहा desert Y. Thal. Explain how some parts of desert Y can be irrigated by large scale schemes. You should refer to figure 1 and use your knowledge. इसी को रेफर करना है और अपनी नॉलेज को भी इस्तेमाल करना है. कैसे डेजर्ट वाई बैराजेस बना दें. नेम और लोकेशन बता दें कि एक बैराज अगर हम बनाएंगे और एक बैराज की एग्जांपल भी दे दें. लोकेशन मतलब कि उसकी रिवर बतानी है, प्रोविंस नहीं बताना है. बैराजेस नेम प्लस लोकेशन बता दें. जैसे जिना या चश्मा, रसूल और मतलब एक वो बना दें. और फिर हम लिंक कैनाल्स ट्रांसफर करें वाटर को. पेरिनियल कैनाल्स टू प्रोवाइड वाटर ऑल ईयर. डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल्स ताकि सारे फील्ड्स को पहुंचे. इनंडेशन डाइवर्जन कैनाल्स, डैम्स एग्जांपल तरबेला मंगला. किस तरह डेजर्ट वाई हम इरिगेट कर सकते हैं? बैराजेस बनाएं, डैम्स बनाएं, कैनाल्स बनाएं. कौन सी कैनाल्स? लिंक, पेरिनियल, डिस्ट्रीब्यूशन, इनंडेशन डाइवर्जन, सारी कैनाल्स बना. Why do problems of waterlogging and salinity occur in some irrigated areas? Waterlogging, water available all year, crops given more water than they use, water table rises. क्यों ये प्रॉब्लम्स आती हैं? इसी वजह से आती हैं. salinity क्यों है? evaporation of water, salt in irrigation water, salts brought to surface, salts लाए जाते हैं surface पर. unlined canals leak. How these problems can be overcome? पानी को lower water table by using tube wells, trees बनाई जाए, control of water by lining canals. क्लोज किया जाए टेम्परेली. जब जरूरत नहीं है, फिर जरूरत है तो भाई कैनाल्स को खोल दो. surface drains, flushing out of water, flushing out of salt by water from tube wells. Surface drains, education to improve farming methods, government schemes, Scarp and Barbara. Consider the feasibility of improving water supply to farmers in Punjab and Sindh. इसमें हम पॉसिबिलिटीज भी बताएंगे और हम बताएंगे प्रॉब्लम भी कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं. हम डैम्स बनाते हैं, कैनाल्स के जरिए उनको सप्लाई करें पानी. ये वाली कैनाल्स बनाते हैं, डाइवर्शन कैनाल, इनंडेशन और ये सारे बनाते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि पानी की जो कैनाल है जिसमें सीपेज हो जाती है और वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम आती है इससे. उसके बाद हम ये भी बता सकते हैं कि वाटर थेफ्ट, पानी को भी लोग उठा कर चोरी कर लेते हैं. एक जगह पानी बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, फिर आगे पानी कम बचता है. तो हमारे काफ़ी सारे पास पेपर्स हो गए जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो ज़्यादा आपको कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे पास पेपर्स, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर लीजिएगा. तो हमारे पास पेपर्स हो गए इतने. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.